पर आज होम मिनिस्टर ने बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। देखिए, इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। जो ये दावा कर रहे हैं बार बार, ठोको प्रशासन के द्वारा उन्होंने पूरी तरह से वहाँ कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखा है, तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि किस तरह का कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है कि एक पार्टी के नेता के ऊपर हमला होता है दिन दहाड़े। तो इससे एक बात तो साबित हो गई कि जितना भी दावा है भारतीय जनता पार्टी का, उनके नेताओं का, प्रधानमंत्री का, सब झूठा है। सर, दूसरी चीज़, होम मिनिस्ट्री ने ये भी बोला है कि ओवैसी जब वहाँ पर गए थे तो उसकी जानकारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को नहीं दी गई थी। इस लिहाज से देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपने हर मूवमेंट की जानकारी दें। ये तो प्रशासन का काम है कि एक पार्टी का, चाहे वो पार्टी कितनी छोटी हो, उसका जो भी अस्तित्व हो, लेकिन जब वो एक मेंबर पार्लियामेंट भी है और अगर वो उसका मूवमेंट हो रहा है तो ये तो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो पूरी तरह से उस पर निगाह रखें। तीसरी बात सर, ये होम मिनिस्टर की हम जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब ने मना कर दिया। ये सुनने में आ रहा है हमको। देखिए, अब ये तो उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है और सवाल ये है कि बहुत से लोग तो इसलिए भी सिक्योरिटी लेते हैं कि सिक्योरिटी के माध्यम से उस व्यक्ति के ऊपर निगाह रखने की कोशिश होती है सरकार की। उनके तमाम एक्टिविटीज़, उनके कार्यक्रम के बारे में, सब चीज़ के बारे में जानकारी लेने का भी एक तरीका ये है। तो लोग जो बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं। सर, शाहजहांपुर में राजनाथ सिंह ने बोला है कि हाल ही में राहुल गांधी ने बोला था कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण चीन और पाकिस्तान एक साथ आए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में जो है जो शक्सगाम घाटी है वो चीन को सौंपी जा रही थी। देखिए, राजनाथ सिंह जी देश के रक्षा मंत्री हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। उनको ये बात कहना मुनासिब नहीं था। आज जिस देश का प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन का नाम लेने से घबराते हो, वो दूसरे के बारे में या दूसरे पर इस तरह का आरोप लगाने का क्या मतलब है। आज तक प्रधानमंत्री की ओर से एक बार भी चीन की निंदा नहीं की गई। ये क्या जाहिर करता है? या तो ये डरे हुए हैं, खौफजदा हैं चीन से। सर, एक सवाल ये है कि सीएम योगी के कार्यकाल में अपराधी खुद भागकर जेल चले गए और उन्हें बंद करने की मांग की, या उन्होंने मांग की। वे वर्षों से इन चुनावों का इंतजार कर रहे थे। उन्हें बस इसकी उम्मीद है कि चुनाव आए और सरकार बदल जाए। देखिए, अब ऐसा है ना कि ये तो वक्त बताएगा। और जैसा मैंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर जो वहाँ के लोगों में, वहाँ की महिलाओं में, कमज़ोर वर्ग के लोगों में, दलितों में जो प्रशासन के व्यवहार से, बर्ताव से जो लोगों में लोग असंतुष्ट हैं, वो तो उसके पहले कभी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता था। और ये चुनाव इस बात को बताएगा, उसका परिणाम बताएगा कि योगी सरकार का प्रशासन कितना सही था और कितना भेदभाव से ऊपर था। सर, योगी आदित्यनाथ 5 साल पहले उन्होंने पूछा है कि एसपी और बीएसपी के वक्त में बिजली मिलती थी, वो खुद जो है अंधेरे में रहने के आदी थे। अब वही पुरानी बातें, घिसी पिटी बातें कह रहे हैं और सारा हिंदुस्तान जानता है, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड कि आज जो विद्युतीकरण हुआ है गांव में, ग्रामीण में, वो कांग्रेस की देन है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत इस पूरे देश के अंदर, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर विद्युतीकरण का कार्यक्रम चला था। और खुद सरकार का ये जवाब है लोकसभा में कि पूरे देश में विद्युतीकरण हो चुका था। मात्र हमको लगता है 20,000 गांव रह गए थे जब ये सरकार आई थी, मोदी जी की सरकार। उसके पहले तमाम विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका था। तो विद्युतीकरण, अगर गांव का विद्युतीकरण हुआ है तो इसका श्रेय यूपीए सरकार को है।
सर, एक पंजाब ने कहा है कि पंजाब मॉडल पूरे राज्य के लिए साझा किया जाता है। मेरा इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। मैं लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करना चाहता हूँ। कोई भी इसमें अच्छी बात बता सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने इससे पहले पार्टी को सौंप दिया है, लेकिन चरणजीत सिंह चलने के बाद इसे लागू करने की शक्ति है। देखिए, अब ये इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। सर, एक हम उत्तराखंड को हिंदुओं की अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। इससे पर्यटन को व्यापक रूप से बढ़ावा मिलेगा। हमें उम्मीद है कि इससे यहाँ रोजगार भी मिलेगा। देखिए केजरीवाल जी, ये समझिए एक तरह से कि लोगों को भ्रमित करने पे उनका भी कोई जवाब नहीं है। आज अभी वो दिल्ली के लोगों को जिस तरह से उन्होंने भ्रमित किया, और आज दिल्ली की क्या हालत है सब लोग उसके सामने हैं। और ये भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी एक कहा जाए कि प्रचार और प्रसार पर निर्भर करते हैं, उसी तरह ये भी उनका भी वही काम है। काम कुछ नहीं है, ज़मीन पर सच्चाई दूसरी है, लेकिन सिर्फ प्रचार और प्रसार के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से ये हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली जो है वो बहुत आगे बढ़ गया, बहुत उन्नति हो गई। दिल्ली में स्वास्थ्य की सेवा बहुत अच्छी हो गई, यहाँ शिक्षा की सेवा बहुत अच्छी हो गई। लेकिन हकीकत में जब आप जाकर देखेंगे तब एहसास होगा। सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल है और आखिरी सवाल कि आपने ये बोला है कि जो धर्म संसद हुआ था उसमें जो बयानबाजी हुई थी वो हिंदुत्व नहीं है। देखिए, मोहन भागवत जी हों या और कोई हो, अगर इस तरह का उनको एहसास है कि वो धर्म संसद जो लगा था वो गलत था और उसमें जो बयानबाजी हुई वो गलत थी, तो अच्छी बात है। कम से कम यह एहसास तो आरएसएस के लोगों को हो रहा है कि ये गलत दिशा में लोगों ने बयान दिया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।